एमएसएन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैव प्रौद्योगिकी से क्या होते हैं, जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर के दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे कोशिका झिल्ली। क्या होंगे, इसका डी सही आंसर रह जाएंगे कोशिका झिल्ली। अगला है, मांसपेशियों की हड्डी को से जोड़ता है। तो मांसपेशियों के हड्डी से जोड़ता है, तो मांसपेशी और हड्डी को जो जोड़ेगा वो कांडरा यानी कि टेंडन हो जाएगा। और लिगामेंट के थ्रू जो हो जाएगा सो क्या हो जाएंगे, बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा वो लिगामेंट के थ्रू होगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएंगे सी, कांडरा। अगला है, फूल का फल बनना। तो फूल का फल बनना जो है कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। फूल का फल कहाँ पे बनता है, तो अंडाशय में बनता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक कौन है। तो संक्रमण रोग के सबसे सामान्य वाहक जो है मच्छी यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मायोग्लोबिन में जो है सो लोहा धातु यानी कि डी सही आंसर हो जाएगा, लोहा धातु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो जाएगा, ए, जो मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो इसका सही आंसर 9 का क्या हो जाएगा, बी, या अंतस्तर के साथ एक कोण पर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि लिम्फोसाइट जो होगा सो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में लिखने में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए जो है गलत हो जाएगा, जो मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का देती है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो वे क्या हो सकते हैं, तो वो कार्टिलेज हो जाएंगे, यानी कि 12 का जो है सी आंसर सही हो जाएंगे। 13 है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो क्लोरोफिल पार्टनर जो एक साथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, शैवाल और कवक जो है एक साथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो है संवेदनशील क्षेत्र जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि पीछे का भाग। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन जो है किससे होता है। तो महिला सेक्स हार्मोन जो होगा वो उसका सही आंसर एस्ट्रोजन ए हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यानी कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इसमें नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था, 16 का जो है सो ए आंसर हो जाएगा आवर्ड कार्लसन को। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है। तो थायराइड जो है किसके कारण होगी, तो विटामिन सी के कारण, सी इसका सही आंसर होगा, आयोडीन के कारण, आयोडीन है विटामिन ए के कारण। इसका सही आंसर हो जाएंगे थायराइड यानी विटामिन ए का। 16 का सही आंसर हो जाएंगे ए, 17 का सही आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त को थक्के बनाने में प्रभावित करते हैं ये कौन सा हो जाएगा। तो विटामिन के जो है थक्का बनाने का काम करता है। 18 का क्या हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएंगे। 19 जो है, ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसमें किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है, तो सी, जायमेल के द्वारा। ठीक है। अगला आंसर है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो जहाँ जीव रहते हैं उसके जगह को जो है सो क्या कहा जाता है, आवास कहा जाता है। अगला है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा किसको एटीपी में बदलेगी, तो क्लोरोप्लास्ट को बदलेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है सो ऑक्सीजन यानी कि O2 का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं। तो शैवाल और कवक से जो लाइकेन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यानी कि बी सही इसका आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका
का शक्ति स्रोत क्या हो जाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, यानी कि इसी को एनर्जी पावर हाउस भी कहते हैं शरीर का, माइटोकॉन्ड्रिया को। 25 एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तो एड्स जो है एक विषाणुजनक रोग है, यानी विषाणु द्वारा फैलता है, सी हो जाएगा, विषाणु रोग है। ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य अपघटक कौन सा होगा, तो 26 का जो है सही आंसर हो जाएंगे ई, यानी कि एक से अधिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में जो है 70% जो है पानी का बना होता है, यानी 70% पानी, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। शरीर का ताप का नियंत्रित होता है, तो देखिए शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में पाया है उसके द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है, बी आंसर सही हो जाएंगे। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज जो है सो आपको एक से अधिक हो जाएंगे, ई इसका सही आंसर हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये जो है 13 का जो है आंसर हो जाएंगे सी, यानी एक वसा है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी मस्तिष्क के लिए ईईजी निगरानी किया जाता है। निम्न में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो वाहक हो जाएगा वो सी, यानी कि चावल हो जाएंगे। अगला है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कार्बोहाइड्रेट। अगला है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक इसमें से देखिए एक से अधिक है, इसलिए इसका सही आंसर ई हो जाएंगे। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो मैग्नीशियम जो है मानव पसीने के द्वारा जो है उत्सर्जित होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कुल का परिमाप कितना होता है, वो 5.5 लीटर से 5.6 लीटर के आसपास होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है पादप कली, पादप कली क्या है, तो पादप कली जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, एक भ्रूणीय टहनी है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, तो डीएनए को अंतः पात्र में जो बनाया था इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आर्थर कोनबर्ग ने। अगला है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो ये कौन सा होगा, तो तंबाकू, ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। पौधा लौंग पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग पौधा जो है सूक्ष्म पुष्पकली से, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ओकोजी संबंधित है, तो ओकोजी किससे संबंधित है, तो ओकोजी जो है सो कर्क रोग से संबंधित है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 42। 43 है वीक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ये कितना होंगे 1200 सीसी, यानी 20 का सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता किसके कारण होती है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता जो होगी वो किसके कारण होगी, अनुकूल के कारण, ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन जो है इसका सही आंसर ई हो जाएंगे, इसका सही आंसर कीटों के वृद्धि का विज्ञान जो है कीट संवर्धन, इसका सही 45 का जो है कीट वर्धन क्या है, तो कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को हम कीट वर्धन संवर्धन कहते हैं, तो 45 का जो है ए आंसर सही हो जाएंगे। 46 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा जो है सो स्वयं प्रजनन में समर्थ है। अगला है कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ जाता है में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे 47 का बी, यानी कि नितंब में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो ये हो जाएंगे त्वचा, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खमीर का उपयोग है कि उत्पादन में किया जाता है, खमीर का जो उपयोग जो होता है किस में किया जाता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे सी, शराब बनाने में फर्मेंटेशन के द्वारा इसको शराब बनाने में खमीर का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएंगे सी। द्वीप विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है, तो द्वीप संबंधित का नाम जो है राना टाइग्रीना जो है, इसका सी आंसर 50 का सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग का सबसे सामान्य बाधक क्या है, मक्खी, यानी कि बी हो जाएंगे सही आंसर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो इसका जो है सी, यानी गाजर हो जाएंगे। अगला है किस विटामिन के कारण, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, जो रक्त का थक्का बनता है, तो सी विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। कौन सा रक्त समूह सर्वगाही है, यानी कि सबको ग्रहण करने वाला रक्त कौन सा है, डी हो जाएगा, ए बी जो है सब रक्त को ग्रहण करता है। कौन सा
जो है रक्त का सर्वदाता है, यानी सभी को जो अपना रक्त दे सकता है वो वो ग्रुप ओ दे सकता है। तो ये जो है जितना भी क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर सब के लिए इम्पोर्टेंट है, 69 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको रिवाइज करें। धन्यवाद।